हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स में हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपकी 3.2 के। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको वेरीफाई करना था ए और बी या मैट्रिक्स आपको गिवन है और दो यहाँ पर पार्ट दिए गए जिसमें आपको वेरीफाई करना है। तो पहले पार्ट का हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, तो उम्मीद करती हूँ आपने भी कोशिश की होगी। चलिए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर किया, अब हम राइट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था a प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपने निकाल दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हमने a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल दिया है, तो सारी चीजें हम रफ कर सकते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। तो मैं ये सारी चीजें आपको मिटा रही हूँ, बस जो चीज आपके पास यहाँ गिवन है, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में निकाला, वही हम यहाँ पर रखेंगे। बाकी आप यहाँ पर तो देखिए, जो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है ये आपका ये आ गया। अब राइट हैंड साइड हम निकालेंगे बेटा, राइट हैंड साइड निकालेंगे यहाँ से। चलिए, तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आइए पहले इसका ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा, पहली रो आपकी पहली कॉलम या पहले कॉलम को आप रो बना दे। चलिए हम इसको -1 5 एंड -2, फिर 2 7 और 1 3 9 और 1, ये आपका ए ट्रांसपोज आता है। प्लस कर देते हैं, सीधे लिख लेते हैं ना, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -4 1 एंड -5 1 2 और 0 1 3 और 1। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा -5 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, माइनस का 2 और प्लस का 1 आपके पास मिलेगा -1, 2 प्लस 1 आपको 3 मिलेगा, 7 प्लस 2 आपका हो जाएगा 9 और 1 प्लस 3 आपका 4 हो जाएगा। 3 और ये माइनस का आपके पास 5 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। 9 प्लस 0 आपको 9 मिलेगा और 1 प्लस 1 आपको 2 मिलेगा। अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपको सेम दिख रही हैं? जी हाँ, 5 -5 6 एंड -1 3 9 और 4 -2 9 और 2 -2 9 और 2 सेम मैट्रिक्स आपको मिल गई है। ये हमने वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाई दैट कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है किसके, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। इस क्वेश्चन से हमने इसे प्रूव कर दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट, अब इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, ये आप कर लेंगे। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया ऐसे ही ये क्वेश्चन आप भी करोगे, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस करना है, बाकी सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। चलिए चलिए, माइनस वाला क्वेश्चन हम दूसरे क्वेश्चन में करते थे ना, माइनस वाला जो वेरीफाई है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में आपकी 3.3 एक्सरसाइज में ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए ट्रांसपोज आपको दिया गया है बेटा, ए ट्रांसपोज आपको दिया गया है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 3 एंड 4 -1 एंड 2 0 और 2। ये बच्चों आपको ए ट्रांसपोज दिया गया है ना, 2 नहीं 1 है। तो and b is equal to -1 2 1 -2 and 1 1 2 3। अब आपके पास a नहीं दिया गया है, बल्कि a ट्रांसपोज दिया गया है 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3,
तो अब आपको वेरीफाई करना है फिर से वही चीजें, वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है? फर्स्ट इज A plus B whole transpose is equal to A transpose plus में B transpose, and second is A minus B का whole transpose is equal to A transpose minus में A B transpose। दो चीजें यहाँ पर वेरीफाई। क्वेश्चन को नोट करिए। अब क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब आपको A नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं, A नहीं दिया गया है, A आपके पास है, और वी नो दैट क्या जानते हैं आप कि जब आप A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको A मिल जाता है, क्योंकि ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर A चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब A ट्रांसपोज का भी आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको A मिल जाता है। दैट मीन्स A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 और 0, 4 2 और 1। ये बेटा आपका क्या आ गया है, A। ये A आ गया है, और B तो आपके पास है ही, माइनस का 1 2 और 1, 1 2 और 3। अब यदि यहाँ पर A ये होता और B ये होता तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स तो है नहीं, और सेम ऑर्डर की नहीं है तो फिर ये ऐड भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। जैसे ये आपकी 2 × 3 ऑर्डर की है, और ये भी अब 2 × 3 ऑर्डर की है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 × 2 ऑर्डर की है, लेकिन ये A नहीं था, इसलिए हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो फिर से ये इसका ऑर्डर भी सेम हो गया B मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, चलिए, तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, फर्स्ट आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बेटा A plus B का होल ट्रांसपोज। ठीक है, A plus B का होल ट्रांसपोज। तो A plus B आप निकालेंगे पहले, A plus B। A plus B क्या हो जाएगा, चलिए यहीं से ऐड कर लेते हैं, या लिख लें 3 माइनस का 1 0, 4 2 और 1, प्लस माइनस 1 2 और 1, 1 2 और 3। चलिए, तो ऐड करेंगे आप, तो 2 1 और 0, 4 और 1 5, 2 और 2 4, और 1 और 3 आपका 4। तो A प्लस B आपको मिल गया है 2 1 0 2 1। अच्छा, यहाँ 0 + 1 तो 1 होगा, तो 2 1 1 5 4। बट हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालेंगे A plus B का होल ट्रांसपोज, हो जाएगा 2 1 1 5 4 and 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब बच्चों आप राइट हैंड साइड निकालेंगे इसी में। तो आइए, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज। तो चलिए, A ट्रांसपोज तो है ही आपके पास, B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 और 1, और 1 2 और 3। तो A ट्रांसपोज की तो आपको जरूरत नहीं है निकालना, ये B ट्रांसपोज हो गया। तो चलिए, A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज। तो A आपके पास क्या था, 3 माइनस 1 और 0, 4 2 और 1, प्लस करेंगे आप माइनस का 1 1 2 2 1 और 3। चलिए, तो माइनस का ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, 4 + 1 आपके पास 5, माइनस का 1 और प्लस का 2 तो 1 आ जाएगा, 2 + 2 आपके पास 4 आ जाएगा, 1 और 4। तो बेटा ये आपको मिल गया है राइट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका दोनों ही इक्वल है। चलिएगा, नोट करेंगे इसे।
चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। चलिए इसे रफ कर देते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पर इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है। सेकंड है आपके पास a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर a ट्रांसपोज a आपने क्या निकाला था, इसका ट्रांसपोज निकाला था 3 -1 और 0 और 4 2 और 1, ये आपका a निकला था। ठीक है, और b तो आपके पास है ही, b क्या है, माइनस का 1 2 और 1 1 2 और 3। ठीक है, ये b है आपके पास। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी, a माइनस बी करना है, a माइनस बी। चलिए लिखेंगे 3 -1 0 4 2 एंड 1 माइनस में माइनस का 1 2 और 1 1 2 और 3, ये इक्वल हो जाएगा। चलिए 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 माइनस का 1 और माइनस का 2 0 -1 4 -1 2 -2 and 1 -3 and 1 -3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 3 माइनस का 1 फिर 3 0 और माइनस का 2, ये आपका a माइनस बी आ a माइनस बी 4 -3 -1। अब इसका ट्रांसपोज जब आप निकालोगे a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 माइनस का 3 माइनस का 1 3 0 और माइनस का 2। तो बेटा ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में आपको किससे ऐड करना है, यहीं पे कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज तो आपके पास है ही और प्लस में b ट्रांसपोज। चलिए a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट। a ट्रांसपोज है बेटा आपके पास 3 माइनस का 1 और 0 और b ट्रांसपोज है 4 2 और 1। b का ट्रांसपोज निकालेंगे आप प्लस में सॉरी माइनस, तो b का ट्रांसपोज -1 2 और 1 2 और 1 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 माइनस माइनस का तो बेटा 4 हो जाएगा, 4 माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास 1, तो 3 माइनस का 1 माइनस का आपके पास 2 है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। 2 माइनस 2 आपके पास 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा और 1 माइनस 3 आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा। और ये बेटा आपका राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड ये था, तो दोनों मैट्रिक्स को आप मैच करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये हमने वेरीफाई कर दिया कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रांसपोज बेटा आपको दिया गया है। ए ट्रांसपोज क्या दिया है, -2 और 3 -2 और 3 और बी ट्रांस 1 और 2, ये आपका ए ट्रांसपोज दिया गया है एंड बी आपके पास दिया गया है माइनस का 1 0 1 और 2। बी वेरीफाई करना, फाइंड निकालना, तब आपको निकालना है। देन फाइंड a प्लस 2b a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। आपको वेरीफाई नहीं करना है, आपको सीधे इसका आंसर निकालना है।
सॉल्व करेंगे इसे। चलिए, तो ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज निकालते हो, ए ट्रांसपोज का भी आप ट्रांसपोज निकालते हो तो आपको ए मिल जाता है। दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए मिल जाएगा। तो यानी कि माइनस का 2 और 3 और 1 और 2, ये इसका ए है। बी तो आपके पास गिवन है ही। आपको निकालना है ए प्लस 2b। यहाँ से आप 2b भी निकाल लीजिएगा। 2b बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 0 1 और 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 0 2 और 4, ठीक है। तो a प्लस 2b, ए कितना है बेटा आपके पास, माइनस का 2 1 3 और 2, और 2b है बच्चे आपके पास माइनस का 2 0 2 और 4। तो क्या आ जाएगा, -2 माइनस में 2 1 प्लस 0 1 प्लस 0 3 प्लस 2 और 2 प्लस 4। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 4 1 5 और 6। बट हमें तो इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस 2b का a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और 5 है ना, 1 और 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स बेटा आपको दिया है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4 और 3, 1 माइनस 4 और, एंड बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास दी गई है माइनस का 1 2 और 1। ये बी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है। बेटा यहाँ आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल आता है किसके, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी गई है, और आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देखिए, ए बी निकालेंगे ना आप पहले, अब उसका ट्रांसपोज करेंगे। ए है आपके पास 1 माइनस का 4 और 3, और बी है आपके पास माइनस का 1 2 और 1। अब ऑर्डर होने चाहिए दोनों के, किस तरह के, ये ऑर्डर है 3 इंटू 1 ऑर्डर का, ये 1 इंटू 3 ऑर्डर का। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो सेम है। इसके नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट के और सेकंड इसके सेम, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। और अब जो आपके पास मैट्रिक्स आती है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ तो माइनस का 1 2 और 1, फिर आप सेकंड रो से करेंगे तो 4 4 प्लस का हो जाएगा 4, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4, माइनस 3 6 और 3। ये आपको मिली एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका भी बेटा आपको ट्रांसपोज निकाल देना है, ए बी का ट्रांसपोज कर देना है।
तो हो जाएगा माइनस का 1 2 और 1, 4 माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 3 6 एंड 3। तो ये बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल आया है। लेफ्ट हैंड साइड आपका आया -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस का 1 2 और 1, और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा 1 माइनस का 4 और दोनों का ट्रांसपोज है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, 3 इंटू 1 ऑर्डर का है और ये 1 इंटू 3 ऑर्डर का है। अब आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए, तो -1 और +1, तो 1 माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का 4 माइनस इंटू 3 माइनस का 3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस का 4 यानी कि 8, 2 3 जा 6 प्लस का 1 1 जा 1 और 1 4 जा माइनस का 4 और 1 3 जा 3, और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है। अब जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप दोनों के आपके इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दूसरा पार्ट है, सेम है, इसी की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास एक ए इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है cos x sin x, cos x sin x, x नहीं है अल्फा है यहाँ पर, cos अल्फा एंड sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और प्लस का cos अल्फा। ये ए मैट्रिक्स है आपके पास गिवन। देन वेरीफाई दैट A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो कभी भी जब आपको आइडेंटिकल मैट्रिक्स निकालनी हो ना, आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। तो यहाँ 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जिस भी ऑर्डर की आएगी आइडेंटिकल मैट्रिक्स वही होगी। तो पहले हमें यहाँ क्या करना है, ए तो गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा cos अल्फा एंड sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a इंटू ए ट्रांसपोज। ए बेटा आपके पास है cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस का sin अल्फा एंड cos अल्फा, और ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास यहाँ पर दिया गया, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा sin अल्फा cos का अल्फा। चलिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का sin अल्फा cos अल्फा और प्लस करेंगे आप sin अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि माइनस का sin अल्फा cos अल्फा प्लस का देखिए cos अल्फा और sin अल्फा तो सीक्वेंस पे लिख सकते हैं, sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड, तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा और प्लस में आपका cos स्क्वायर अल्फा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का और माइनस का कट जाएगा और यहाँ पर भी कट जाएगा। तो अब आपके पास मैट्रिक्स जो आ गई है A इंटू ए ट्रांसपोज, वो आपको मिल गई है 1 0 0 1। और ये बेटा आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, इसे I2 भी लिखते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए और ए ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2 ऑर्डर की, क्योंकि आपके पास यहाँ ऑर्डर 2 का ही मैट्रिक्स दिया है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से आपको ये मिल गया है। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।